एक युवक डर के मारे हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसके घर की 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख की जमीन अधिग्रहण मुआवजा राशि पर दो अजनबी लोगों ने, जो अचानक उसके परिवार की हुकूमत रजिस्टर हुक्म में जुड़ गए थे, कब्जा कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गुस्सा होने की बजाय खुश हो गया और तुरंत अपने माता पिता को लेकर तलाक कराने चला गया। उसके बाद वो अपने पिता को साथ लेकर 12 लाख का भारी ब्याज वाला कर्ज भी ले आया। असल में कुछ दिन पहले युवक अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी मुआवजा लेने गया था। वो खुशी खुशी बैग निकालकर उसमें 50 लाख नकद रखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बताया कि मुआवजा पहले ही रजिस्टर हो चुका है और घर के मुखिया के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। परिवार के लोग तो कभी वहां आए ही नहीं थे और ना ही किसी कागज पर हस्ताक्षर किए थे। कर्मचारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें जाने के लिए कह दिया। युवक ने चारों तरफ देखा, फिर चुपचाप 200 रुपए हुकूमत रजिस्टर के नीचे रख दिए और विनती करने लगा कि एक बार फिर ध्यान से जांच कर ले। कर्मचारी ने पैसे लेकर तुरंत कीबोर्ड के नीचे रख दिए और कंप्यूटर चेक किया। जब पिता ने देखा कि रजिस्टर में हस्ताक्षर उन्हीं के नाम से हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो जोर जोर से कहने लगे कि उन्होंने कभी हस्ताक्षर नहीं किए। युवक फिर भी विनम्रता से कर्मचारियों से पहचान की जानकारी जांचने को कहता रहे। कर्मचारी नाराज हो गया और बोला कि निजी जानकारी देना उसके लिए नौकरी से निकाले जाने का कारण बन सकता है। मजबूर होकर वे लोग थाने पहुंचे। जांच में पता चला कि घर के मुखिया का नाम सच में झांग चांगपिंग ही है, लेकिन पत्नी का नाम बदलकर तान कैहोंग और बेटी का नाम तान छिंगशिन हो गया है। पिता बार बार समझाते रहे कि वो इन दोनों को नहीं जानते। माँ भी जानती थी कि उनके पति ईमानदार इंसान हैं और किसी दूसरी औरत से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। तो आखिर ये दोनों माँ बेटी उनके परिवार रजिस्टर में आई कैसे? महिला पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा कि 6 महीने पहले उनके परिवार के रजिस्टर की जानकारी अपडेट हुई थी और उसी समय ये दोनों उसमें जुड़ी थी। ये सुनकर युवक और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे लगा कि शायद पुलिस कोई सही जवाब देगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि शायद पिछले कर्मचारी की गलती रही होगी। पिता बिल्कुल शांत नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि जीवन भर मेहनत करने के बाद जब मुआवजा मिलने का समय आया तो इस रजिस्टर की समस्या के कारण 50 लाख किसी और के हाथ में चले जाएंगे। युवक ने तुरंत रजिस्टर मेज पर पटकते हुए मांग की कि इन दोनों को उनके परिवार से हटाया जाए, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह रजिस्टर अब अमान्य हो चुका है। अगर वे इन दोनों को हटाना चाहते हैं तो उन्हें खुद उनके पहचान पत्र के साथ यहाँ आना होगा। ये सुनकर परिवार पूरी तरह परेशान हो गया। जब बिना उनकी अनुमति के 2 अजनबी लोगों को जोड़ा गया तो अब हटाने के लिए उन्हीं को बुलाना जरूरी क्यों है? पिता परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि वे उन लोगों को जानते तक नहीं थे। फोन करने पर पता चला कि वे दोनों विदेश घूमने गई हैं और 1 महीने बाद लौटेंगी। मुआवजा मिलने का समय पास था और उनका परिवार बाहर हो चुका था। युवक समझ गया कि ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उसने खुद उन्हें ढूंढने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने जानकारी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग पहले ही उनके घर जाकर जांच कर चुका है और उनके कागज पूरी तरह सही पाए गए हैं। ये सुनकर मां को दिल का दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो गई। आखिरकार युवक एक मशहूर वकील के पास गया। वकील ने बताया कि इस तरह के फर्जी मामलों के वो पहले ही सैकड़ों केस देख चुके हैं और इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर सामने वाले हस्ताक्षर कर चुके हैं और कागज जमा हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि उनके दस्तावेज कानूनी रूप से सही माने जाएंगे। ये सुनकर युवक टूट गया और निराश होकर बाहर निकल आया। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोका और खुद को निजी जासूस बताया। उसने कहा कि सिर्फ मोबाइल नंबर से वो पूरी जानकारी निकाल सकता है। युवक ने तुरंत उसे काम दे दिया। शाम तक उसने उन माँ बेटी की पूरी जानकारी और पता निकाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि तान कैहोंग के पास कोई नौकरी या पेंशन नहीं थी, फिर भी शहर में उसके 3 मकान थे और वो विदेश भी नहीं गई थी, बल्कि चुपचाप एक किराए के घर में छिप कर रह रही थी। युवक समझ गया कि वे मुआवजा आने का इंतजार कर रही हैं और फिर भाग जाएंगे। वो तुरंत अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन सवाल करने पर